तीसरा विकल्प निकाला, ना आपने सीता जी कहा ना माता जी कहा। पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, प्रणाम किया और बच्चे क्या दिया, पिता समेत लीन निज नामो, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। आप बताओ, न सीता जी कहा राम जी प्रणाम ही हो गए। कितने सचेत राम जी। लेकिन राम जी को लगा कि परिचय तो हमने अपना दे दिया, पर सती जी को पता नहीं विश्वास हो कि ना हो, क्यों ये तो भ्रम है ना। अब भ्रम दूर करने के लिए आपने क्या कहा, आपने दूसरी चौपाई में कहा कहे बहोर। फिर दोबारा बोले राम जी, और क्या बोले कि कहाँ रख के तू और विपिन अकेले फिरो के हेतु। अब आपने कहा भगवान शंकर को कहाँ छोड़ा, पिताजी को कहाँ छोड़ करके आ गई आप, और आप अकेली जंगल में फिर रही हो। लेकिन है ना, सरासर मीठा अपमान कर दिया भगवान राम जी ने। सती जी समझ गए कि साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि इन्होंने तो पहचान लिया मुझे। देखो, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। कितनी होशियारी राम जी के अंदर। आपने कहा पिताजी को कहाँ छोड़ करके आई और आप अकेली जंगल में भटक रही हो। लेकिन है ना, ये अपमान नहीं तो क्या है। हमारे शास्त्र कहते हैं साधु बड़े पंडित घूमे पावे मान, और नीति कहा तो अबला फिरे तो पावे अति अपमान। स्त्री अगर अकेली घूमती है निर्जन स्थान में तो उसे अपमान मिलता। लोग फलाने की बेटियां उनका कर रही, भले ही वो कुछ न कर रही हो, लेकिन अगर निर्जन स्थान में स्त्री अकेली घूम रही है तो उसे अपमान ही मिलता है। भगवान राम ने कहा सुनो भैया, मैंने अपनी जानकी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा, थोड़ी देर के लिए। इतने में वो गायब हो गई, हरण कर ले गया उसका, और तुम अपने पति को छोड़ करके अकेली घूम रही हो। कितना राक्षस घूम रहा है, तुमको इसका ज्ञान नहीं है। विपिन अकेले फिरो गई है तू। दूसरी बात देखिए, विवाह होता है, भगवान राम ने कहा भैया जब आप ही दिया हुआ वचन भूल गई, जाके अम्मा ही खराब होगा कि बिटियां कैसे अच्छी हो सकती हो सकती है। अम्मा अगर खराब हो तो बिटियां कभी अच्छी नहीं होगा। ये परंपरा है हमारे देश समाज की। भैया भगवान राम ने कहा कि आप तो माता हो, जगत माता। जगत माता है सती जी।